अध्याय 2 मौन का भार। एक समय में जीवंत वसंत के रंग गर्मियों की सुस्त गर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। दिन लंबे होते जा रहे थे, सिकाड़ा की मधुर ध्वनि और उनके पोर्च की जाली पर चढ़ती हनीसकल की मीठी खुशबू से भरे हुए। फिर भी क्लारा और जेम्स के जीवन पर एक भारी सन्नाटा छा गया। जेम्स की याददाश्त की कमी एक निरंतर छाया बन गई थी। बातचीत दोहराव वाली लगती थी, चुटकुले बेकार हो जाते थे और जेम्स के भ्रमित चेहरे के नीचे एक गहरी निराशा उबल रही थी। यादों को ताज़ा करने की खुशी, जो उनकी शामों का आधार थी, गायब हो गई थी। इसकी जगह एक दर्दनाक जागरूकता ने ले ली थी कि क्या फिसल रहा था। एक सुबह जब वे पोर्च के झूले पर बैठे थे, एक परिचित लोरी की लयबद्ध चरमराहट जेम्स क्लारा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी कमजोरी भरी हुई थी। मैं कहाँ हूँ, क्लारा? उसकी आवाज़, जो आमतौर पर आत्मविश्वास से भरी होती थी, एक कंपन के साथ थी। क्लारा का दिल दुख रहा था। तुम घर पर हो, जेम्स? उसने धीरे से कहा, उसका हाथ दबाते हुए। हम हमेशा की तरह अपने पोर्च झूले पर हैं। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी, फिर जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी फीकी पड़ गई। वह मौसम से प्रभावित पोर्च के फर्श पर जटिल पैटर्न को देखता रहा, उसकी भौं एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। मुझे याद नहीं है, उसने बुदबुदाया, एक आंसू उसके मौसम से प्रभावित गाल पर बह रहा था। क्लारा को लगा कि उसके गले में गांठ बन गई है। आंसू रोकते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई, गांव के मेले में उनकी पहली मुलाकात, उनका शर्मीला प्रणय, उनकी शादी के दिन का रोमांच। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे उन्होंने पहले भी अनगिनत बार सुनाया था, फिर भी इसे फिर से बुनना जरूरी लगा ताकि उसे उनके साझा अतीत की टेपेस्ट्री में शामिल किया जा सके। जेम्स ध्यान से सुन रहा था, उसकी नज़र हनीसकल के फूलों के बीच उड़ती हुई एक चिड़िया पर टिकी थी। एक क्षण के लिए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेली, फिर चिड़िया की तरह ही गायब हो गई। जेम्स के जिद्दी इनकार के कारण कई हफ्तों तक टलने के बाद डॉक्टर की नियुक्ति बड़ी हो गई थी। लेकिन निदान के डर से, जो वह पहले से जानती थी, उसकी पुष्टि के कारण क्लारा ने फोन करने से मना कर दिया। वह इस उम्मीद से चिपकी रही कि शायद, बस शायद, यह एक अस्थायी चूक थी, उम्र बढ़ने की एक क्रूर चाल थी। लेकिन एक बार सहज लगने वाली खामोशी अब अनकही चिंता से भारी लगने लगी थी। यह एक ऐसी खामोशी थी जो एक निर्णय की मांग करती थी, एक ऐसा विकल्प जो उनकी प्रेम कहानी के परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदलने की धमकी देता था। अध्याय 3 क्षितिज पर छाया। शरद ऋतु की ठंडक विलो क्रीक पर छा गई थी, जिसने पत्तियों को नारंगी और लाल रंग के उग्र रंगों में रंग दिया था। लकड़ी के धुएं की गंध हवा में भारी थी, जो आने वाली लंबी सर्दी की याद दिलाती थी। हालांकि उनके आरामदायक कॉटेज के अंदर एक अलग तरह की ठंडक थी, आसन्न परिवर्तन की ठंड। जेम्स की हालत खराब हो गई थी। बातचीत खंडित हो गई थी, अक्सर एक तरफा आदान प्रदान तक सीमित हो जाती थी क्योंकि क्लारा उसे व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करती थी। वह अपने अधिकांश दिन शांत भ्रम की स्थिति में बिताता था, उसकी आंखों में किसी ऐसी चीज की गहरी लालसा झलकती थी जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाता था। क्लारा, अपनी अटूट भक्ति के बावजूद, खुद को लगातार थका हुआ पाती थी। उसकी जरूरतों को पूरा करने का भावनात्मक तनाव, साथ ही कल क्या हो सकता है, इस डर ने उसे परेशान कर दिया। फिर भी उसने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक शाम जेम्स को बिस्तर पर लिटाने के बाद क्लारा चटकती हुई चिमनी के पास बैठी थी, उसके हाथों में एक घिसा हुआ फोटो एल्बम था। हर फीकी तस्वीर में एक याद थी, झील के किनारे एक आनंदमय पिकनिक, उनके पहले पोते का नामकरण, तट पर एक सहज यात्रा। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, खुशी और दुख का एक कड़वा मीठा सिम्फनी। दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सारा थी, उनकी सबसे बड़ी बेटी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। माँ, क्या तुम ठीक हो? उसने क्लारा को कसकर गले लगाते हुए पूछा। क्लारा टूट गई, दबी हुई भावनाएं आखिरकार बाहर निकल आईं। उसने सारा को अपने दिल की बात बताई, उसके होठों से प्यार, डर और अनिश्चितता की धार बह रही थी। सारा ने धैर्यपूर्वक सुना, उसकी बाहें आराम का एक आश्रय थीं। शायद यह समय आ गया है, माँ, सारा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में सहानुभूति थी।
शायद जेम्स को उससे ज्यादा देखभाल की जरूरत है जो आप खुद नहीं दे सकती। सहायक रहने की सुविधाएं हैं। जेम्स को उखाड़ फेंकने, उसके आखिरी परिचित को बाधित करने के विचार ने क्लारा के भीतर प्रतिरोध की एक कंपन पैदा कर दी। फिर भी सच्चाई खामोशी में फुसफुसा रही थी, जेम्स को उससे ज्यादा की जरूरत थी जो वह अकेले दे सकती थी। फैसले का बोझ क्लारा पर भारी पड़ रहा था। एक रास्ता बदलाव की ओर ले जा रहा था, एक अनिश्चित भविष्य की ओर। दूसरा रास्ता दिल टूटने की राह पर ले जा रहा था, एक ऐसा रास्ता जहां प्यार यादों के खोने की अथक लहर के सामने टिके रहने के लिए संघर्ष करेगा। क्लारा जानती थी, भारी मन से, कि फैसला लेना ही होगा। जेम्स की बीमारी की छायाएं लंबी होती जा रही थीं, जो उनकी प्रेम कहानी के सार को निगलने की धमकी दे रही थी। लेकिन उन छायाओं के भीतर आशा की एक झिलमिलाहट बनी हुई थी। क्या उनका प्यार, जो जीवन भर साथ रहने का एक वसीयतनामा है, इस नए अध्याय को सहन कर सकता है? एक ऐसा अध्याय जो छायाओं से भरा हुआ है, और एक ऐसा प्यार जिसे फिर से परिभाषित करने की जरूरत होगी। अध्याय 4, हंसी की गूंज। निर्णय हवा में भारी था, एक निरंतर उपस्थिति जिसने नाश्ता तैयार करने के सरल कार्य को भी पीछे छोड़ दिया। क्लारा ने जेम्स के लिए हमेशा की तरह दलिया परोसा, भाप ऊपर की ओर उठ रही थी जैसे कि अनकहे सवाल हों। जेम्स मेज पर बैठा था, उसकी निगाहें दूर थीं, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। गुड मॉर्निंग, जेम्स, क्लारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानती थी कि यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सामान्यता की रस्म महत्वपूर्ण लग रही थी। जेम्स ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक थी। क्लारा, उसने कहा, उसकी आवाज अप्रयोग के कारण कर्कश थी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? बीमारी से पहले की उनकी सैर का एक अवशेष, यह सवाल क्लारा के दिल में एक पीड़ा पैदा कर गया। कोई खास बात नहीं, प्रिय, उसने धीरे से कहा। बस घर पर एक और दिन। सीमाओं के बावजूद, क्लारा जानती थी कि जेम्स को उत्तेजना की जरूरत है। नाश्ते के बाद, उसने बगीचे में टहलने का सुझाव दिया, एक ऐसी जगह जहां हर खिलते फूल और ऊंचे ओक के पेड़ में अनगिनत यादें उकेरी हुई थीं। जब वे पक्के रास्ते पर चल रहे थे, पैरों के नीचे गिरे पत्तों की खड़खड़ाहट एक नरम लय में थी, जेम्स अचानक रुक गया। उसने नाशपाती के पेड़ के नीचे रखी पुरानी बेंच की ओर इशारा किया। क्या यही वह जगह नहीं है जहां हम बैठकर कहानियां साझा करते थे, क्लारा? क्लारा पर आश्चर्य की लहर छा गई। ऐसा लग रहा था कि यादें पूरी तरह से खोई नहीं थीं, बस भ्रम की परतों के नीचे दबी हुई थीं। हाँ, जेम्स, उसने जवाब दिया, उसे बेंच की ओर ले जाते हुए। वह हमारी खास जगह है। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, दोपहर के सूरज की गर्मी एक सुकून देने वाला आलिंगन थी। अचानक, जेम्स ने एक ठहाका लगाया, एक ऐसी आवाज जो पास की झाड़ियों में रॉबिन्स की चहचहाहट जैसी ही जानी पहचानी थी। वह समय याद है, उसने शुरू किया, उसकी आवाज में ताकत आ गई, जब तुम ठोकर खाकर गुलाब की झाड़ियों में गिर गए थे, कांटों सहित। क्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक ऐसी याद थी जिसे उन्होंने सालों से दोबारा नहीं देखा था, अनाड़ीपन का एक पल हंसी से भरी कहानी में बदल गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, जो सच्ची और उज्ज्वल थी। ओह जेम्स, उसने कहा, उसकी आवाज हंसी से कांप रही थी, मैं कैसे भूल सकती हूं। एक क्षण के लिए, जेम्स के चेहरे की रेखाएं नरम पड़ गईं, और उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने जोश के साथ कहानी सुनाई, उसकी भद्दापन और अपने वीर बचाव को अलंकृत किया। जब उनकी हंसी बगीचे में गूंज रही थी, तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि समय रुक गया है। हंसी अंततः शांत हो गई, लेकिन एक गर्मजोशी बनी रही। साझा स्मृति, बढ़ते अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी, एक अनुस्मारक के रूप में काम करती थी। उनकी प्रेम कहानी केवल चुराए गए चुंबन और फुसफुसाए वादों के बारे में नहीं थी। यह रोजमर्रा के पलों से बुनी गई टेपेस्ट्री, हंसी और आंसुओं के बारे में थी जिसने उनकी यात्रा को अनोखा बना दिया। जब वे हाथ में हाथ डाले घर की ओर वापस चल रहे थे, तो क्लारा को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। भले ही यादें पूरी तरह से फीकी पड़ जाएं, लेकिन उनके प्यार का सार, साझा हंसी, अनकहा बंधन, कायम रहेगा। यह ऐसा प्रेम था जो शब्दों से परे था, ऐसा प्रेम जो अतीत की गूंज में सांत्वना पाता था, ऐसा प्रेम जो छाया में भी खिलता रहता था।